श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन भगवान राम ने सीता माता का त्याग क्यों किया, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि धोबी के कारण माता सीता को राम ने अकेला छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। सीता माता को अपने कर्मों का फल भोगना था, इसी कारण उन्हें ये दंड मिला। माता सीता ने एक गर्भवती को तड़पाया था और उनके दिए गए श्राप के कारण उन्हें ये दंड भुगतना पड़ा। आइए जानते हैं किसने दिया माता सीता को ये श्राप। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। एक दिन बाग में खेलते हुए कन्या सीता को एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। भूखंड में एक राम नाम का प्रतापी राजा होगा, उसकी अत्यंत सुंदर पत्नी सीता होगी। वंश सीता अपने आप को रोक नहीं सकी और उनकी बातें सुनने लगी। उन्हें अपनी शादी के बारे में सुनना अच्छा लग रहा था, इसी कारण उसने तोते के इस जोड़े को पकड़वा लिया। सीता उन्हें अपने और राम के बारे में और बातें सुनना चाहती थी, इसलिए उसने इस जोड़े से पूछा, उन्हें राम और उनके विवाह के बारे में ये बातें कहाँ से पता चली। तोते ने कहा, उन्हें ये बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते वक्त सुनी। पर सीता ने कहा, तुम जनक की जिस पुत्री के बारे में बात कर रहे हो वो मैं हूँ। तुम्हारी बातें मुझे रोमांचित कर रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें जब छोड़ूंगी जब मेरा विवाह श्री राम से हो जाएगा। तोते ने यातना करते हुए कहा कि हे देवी, हम पक्षी हैं जिसमें घर में सुख नहीं मिलता, हमारा काम ही आसमान का विचरण करना। सीता ने नर तोते को आजाद कर दिया और कहा, ठीक है आप जाओ, परंतु तुम्हारी पत्नी को मैं तब छोड़ूंगी जब मुझे राम प्राप्त हो जाएंगे। नर तोते ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे सीते, मेरी पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। कन्या सीता ने फिर भी मादा तोते को नहीं छोड़ा। इससे क्रोध में आकर मादा तोते ने सीता को श्राप दिया कि जैसे तुम मेरी गर्भ अवस्था में मेरे पति से मुझे दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुझे भी गर्भ अवस्था में अपने राम से वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोते ने प्राण त्याग दिए। कुछ दिन बाद नर तोते ने भी वियोग को सहन न करने के कारण अपने प्राण त्याग दिए। माता सीता राम से विवाह करने के बाद गर्भवती हुई तो उन्हें इस श्राप का दंड भोगना पड़ा। और कहानी के साथ आपका स्वागत है। ये कहानी है कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी व गाय की। इनको माता सीता ने क्यों श्राप दिया, आइए जानते हैं इनका कारण। गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता, ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता। वह बहुत ही बेहद रोचक कथा है। जानते हैं क्या आप, आज भी वास्तव में गया बिहार में तुलसी का पौधा नहीं उगता? क्या ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है। क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर खाना खा पाता है? कौवा, ब्राह्मण, तुलसी और गाय को माता सीता ने क्यों श्राप दिया, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता पितृपक्ष के श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम व लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहा। इस कारण राम लक्ष्मण नगर की ओर चले गए और ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि राम लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया, पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। ये जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फालतू नदी, तट वृक्ष के साथ साथ कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को भी साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। सीता माता को इस बात की खुशी थी कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली। उनके बाद उनके मन में संशय भी हुआ, राम इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद राम लक्ष्मण सामग्री लेकर आ गए। पिंडदान के बारे में पूछा तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था और बिना पुत्र व बिना सामग्री के
पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। उसके बाद माता सीता ने कहा कि उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण शरद कर्म की गवाही दे सकते हैं। जब प्रभु राम ने ये बात सच है या नहीं पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा और ब्राह्मण ने राम को झूठ बोल दिया और कहा कि कोई पिंडदान नहीं हुआ। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सभी को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। 5 ही साक्षियों को झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी कभी नहीं आएगा और वो आज भी सूखी है। गाय को श्राप दिया कि वह पूजनीय होकर भी खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। वह ब्राह्मण को कभी संतुष्ट न होने का श्राप दिया, इसलिए ब्राह्मण को कितना भी दान दे दो लेकिन ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता। तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी, इसलिए बिहार की गया में आज भी एक भी तुलसी का पौधा नहीं होता। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। माता सीता ने इनको श्राप दिया और वही सच बोलने वाले तट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। उन्होंने लंबी आयु प्राप्त होगी, दूसरों को छाया प्रदान करेंगे और पतिव्रता स्त्रियां उनकी पूजा और सम्मान करेंगी। यही थी माता सीता के श्राप की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सीता माता अवश्य लिखें।